अलावा 29 सितंबर को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी, जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आगमन भी होना है हरदोई में। तो उस विषय पे भी वो हर महीने होती है। और इस समय आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता अभियान भी चल रहा है, उसके विषय में कुछ चर्चाएं होनी थी। उसके अलावा 29 सितंबर को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी, जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आगमन भी होना है हरदोई में। तो उस विषय पे भी चर्चाएं हुई, किस तरीके से उन्हें बुलाया जाए, क्या तैयारियां की जाए, कैसे ये सारी रणनीति बनाई जाए। आपके दाएं बाएं 2 नियुक्त कार्यकर्ता आपके साथ मौजूद हैं। जो कार्यकर्ता आपने नियुक्त किए हैं, इनको आपने किस आधार पर नियुक्त किया? देखिए, आप अगर देख रहे होंगे तो आप भली भांति जानते होंगे, ये आईपी सिंह दोहरे हैं और इनका मैं आदर सम्मान करता हूँ। जिन्हें जिला संगठन मंत्री के पद पे नियुक्त किया गया है, इनके कार्य को देखते हुए, जो इनकी रुचि है संगठन के प्रति, समाज के प्रति, उसे देखते हुए इनको इस पद पे नियुक्त किया गया। और साथ में हमारे विमलेश कुमार जी हैं, इन्हें भी आप देख रहे हैं। जब से भाई हमसे जुड़े हैं, जहाँ भी कोई कार्य होता है, जहाँ भी जाना होता है या किसी की आवाज़ बुलंद करनी होती है, तो कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम करते हैं। जो आज समीक्षा बैठक आयोजित की गई, क्या जिले और तहसील के कार्यकर्ताओं की सहमति बराबर ली गई कि नहीं ली गई? बिल्कुल। जो भी हम लोगों ने रणनीति तैयार की थी, इसीलिए ये समीक्षा बैठक का मेन उद्देश्य यही था कि हमारे सारे ब्लॉक अध्यक्ष और सारे तहसील अध्यक्ष, जिले के पूरे कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद रहे और उन लोगों को सारे दिशा निर्देश दिए गए कि ज़िले में किस तरीके से कार्य करना है। और आगे 29 सितंबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उनके लिए भी जो व्यवस्थाएं करनी है, उसके बारे में भी सब लोगों से सहमति ली। सर, एक सवाल एक और ही है। अभी कुछ दिन पहले आपका ज़िले में बहुत ही चर्चित चेहरा एक मीडिया के माध्यम से आया था कि सुकमा में एक दलित बच्ची के साथ जो रेप हुआ, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद उसकी मौत हुई। उस मामले को लेकर काफ़ी आप हाईलाइट रहे हैं, उस मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो मैं पूर्णतया तो जानकारी नहीं है, लेकिन परिवार की जानकारी के अनुसार मुझे सूचना मिली कि कुछ लोगों द्वारा उससे काफ़ी दिनों से संबंध बनाए जा रहे थे। उसके बाद में पीड़िता ने 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। जो लोग इस कृत्य में शामिल थे, उन लोगों ने उसको ले जाकर के निजी अस्पताल में गर्भपात कराया और उसी के चलते उसके बच्चे और उसकी दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद में जैसा कि मुझे सूचना मिली थी कि उस लड़की को जेसीबी से खुदवा करके सुबह 5 बजे गड़वा दिया। जैसे ही मुझे सूचना मिली, हमारे टीम के कुछ कार्यकर्ता वहाँ पे पहुँचे। हमने कहा जाइए देखिए, जानकारी करिए, ये कथन जो हमारे सामने आया है ये सत्य है या असत्य है। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने जाकर के वहाँ पे जानकारी ली और डेड बॉडी तक पहुँचे। उसके बाद में उन लोगों ने जाकर के FIR दर्ज करवाई। उसके बाद में हम लोग भी पहुँचे। रात में 8 बजे मेरी बात भी हुई थी आला अधिकारियों से। वहाँ पे CO, एडिशनल SP और SHO जो उस क्षेत्र के थे, उन लोगों से भी बातचीत हुई। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे ज़िले के जो नए SP नीरज कुमार जादौन जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उन्होंने तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेकर के परिवार और पीड़िता को न्याय दिलाने का कार्य किया। सर, जो आप एक संघर्ष कर रहे हैं ज़िले में,
लगातार मैं देख रहा हूँ कि टीम आपकी 2-2 बजे तक वर्क करती है, कि आपको और आपके कार्यकर्ताओं को अपने साथ कोई घटना होने की चिंता नहीं सताती? महोदय जी, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ और इसके बारे में मैं एसपी साहब से बहुत जल्द मुलाकात भी करने वाला हूँ, कि क्योंकि जिस तरीके से कोई भी नहीं चाहता है कि एक गरीब किसान का बेटा जो आज पूरे हरदोई में तहलका मचा के रखा है, तो वो आगे बढ़े, कोई भी नहीं चाहता है। तो ये तो शंका है कि कभी भी मुझ पे हमला हो सकता है। तो इसी विषय में एसपी साहब से मुलाकात भी करेंगे और उनसे अपने सुरक्षा के लिए अपना जो शस्त्र लाइसेंस है उसको इशू करवाने का, जारी करवाने के लिए एक निवेदन पत्र भेजेंगे, राज्यपाल को भी भेजेंगे, राष्ट्रपति महोदय को भी भेजेंगे डीएम और एसपी के द्वारा। और जब तक हमारा शस्त्र लाइसेंस जारी नहीं होता है तब तक के लिए हमें पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ताकि हम बेहिचक जो कृत्य समाज में हमारे हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उन लोगों की आवाज़ उठा सकें। और ये है कि कोई ये ना समझे कि ये सिर्फ हम अपने लिए ही कर रहे हैं, इसमें पुलिस का भी सहयोग हम लोग कर रहे हैं। जो पुलिस से बातें छिपी भी होती हैं, जो प्रशासन से बातें छिपी रह जाती हैं, उन चीज़ों को हम लोग उजागर करने का काम कर रहे हैं। और इसमें हम लोग पुलिस की ही मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। जो उनके संज्ञान में मामले नहीं होते हैं, उन मामलों को भी हम लोग उनकी तह तक जा कर के यहाँ के आला अधिकारियों को ज्ञात करवाते हैं कि सर यहाँ ये घटना हुई है, आप संज्ञान लीजिए। तो उसी हिसाब से अगर मेरे नज़रिए से जहाँ तक मैं अपनी जानकारी रखता हूँ, तो इसमें कोई गलत नहीं है। और बाकी देखिए, हमारे लिए कोई भी हो, अगर वो अपराधी है तो वो अपराधी है।